Hello everyone and welcome to Physical Education India. Recently लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने अपना साल 2024 का प्रोस्पेक्टस आउट कर दिया है। तो उसमें जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा। मेजरली क्या कुछ चेंजेस उसमें हुए हैं और उसके बाद फिजिकल और स्किल की जो आपको एडिशनल फ़ी पे करनी है वहाँ पे अपना टेस्ट देने के लिए वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जमा करनी है और वो कितनी है। साथ में ही क्या कुछ नए चेंजेस आए हैं, सीट्स आपकी कितनी है, सबसे इंपॉर्टेंट फीस इस बार बीपीएड और एमपीएड की कितने होने वाली है आपके कोर्स की, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगने हैं और क्या आपको लेके जाने होंगे टेस्ट के टाइम, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। बाकी अगर आप सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन करना चाहते हो एलएनआईपी 4 इयर्स या फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज की बीएससी इन हेल्थ एजुकेशन कोर्स की, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन कोर्स की सीयूटी यूजी के लिए, तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल आपके सामने है, बाकी ऊपर भी नंबर फ्लैश हो रहा है, तो वहां पे कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी आप पूछना चाहो तो आप इजीली वहां पे पूछ सकते हो। चलो फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है एलएनआईपी की वेबसाइट। प्रोस्पेक्टस का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आपको यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल में आना है, अगर आप ऐसे भी खोल सकते हो। एडमिशन इन्फॉर्मेशन पे आना और यहाँ पे आपके सामने प्रोस्पेक्टस इस साल का आ जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने पूरा प्रोस्पेक्टस खुल जाएगा और आप पूरे प्रोस्पेक्टस को आराम से रीड कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फीस आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए और स्पोर्ट्स स्किल का जो आपको टेस्ट देना होता है एलआईपी में जाके, उसकी कितनी लगने वाली है। तो जो बच्चे बीपेड के लिए इस बार अप्लाई कर रहे हैं सीयूटी यूजी के थ्रू, आपने वहां पे तो रिटर्न की फीस भर दी है, उससे एलआईपी को कोई मतलब नहीं है। इसको इग्नोर करना। यहाँ पे ये जो फीस है वो गलत दी हुई है। इस बार जो फीस है वो बढ़ गई है, ये मेरे ख्याल से लास्ट ईयर का पड़ा रह गया इसमें। बट इससे आपको मतलब नहीं है। सीयूटी यूजी की जो आपकी फीस है 1000 रुपीज, और अलग अलग कैटेगरीज में जो फीस दी हुई है वो तो आपको जमा करनी है। उसके अलावा आपको एलएनआईपी को पे करने हैं 1000 रुपीज अगर आप जनरल में हो, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में हो तो 900, एससी एसटी में हो तो 800, और आउटसाइड इंडिया के जो सेंटर्स में अगर आप देना चाह रहे हो तो 2000 रुपीज आपको यहाँ पे करना है। तो ये तीन बेसिकली मेन कैटेगरीज हैं, 1000 रुपीज, 900 और 800 रुपीज। और एमपेड के भी यहाँ पे दी हुई है, जनरल के लिए 750, 700, 650 और 1500। ये आपको जमा कब करनी है, देखो यहाँ पे कोई भी डेट स्पेसिफाई नहीं है। लेकिन आप सब अगर हमसे पढ़ाई कर रहे हो तो रिटर्न सबका अच्छा होने वाला है, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। तो आप सब यहाँ पे फिजिकल टेस्ट के लिए और स्पोर्ट्स टेस्ट के लिए जाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉम्पीट करके अच्छे मार्क्स अपने मेरिट में लाने हैं। तो कोई डेट यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो आप जब भी चाहो इसको फिल कर लेना। बहुत ज़्यादा लेट मत करना, मैं पता करूंगा कॉलेज में फिर भी आपको एक आइडिया देने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट मत करना। फीस जमा कैसे करनी है, तो आपको सिर्फ ऑनलाइन ही जमा करना है। और ये डिटेल आपको यहाँ पे दी हुई है कि बैंक नेम क्या है, ये सब आप अब तो जी पे या फोन पे भी ऑप्शन है बैंक ट्रांसफर का, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट भी बैंक में जाके ट्रांसफर करा सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि जिस जो भी आपके पास रिसिप्ट आए, आपकी गूगल पे की हो, फोन पे की हो या बैंक की रिसिप्ट हो, उसको जरूर अपने पास संभाल के रखना, क्योंकि एंट्रेंस के टाइम जब आप यहाँ पे आओगे तब आपको ये चेक कराई जाएगी। तो उसको बिल्कुल भी मत खोना, वरना भैया आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद हम चलते हैं सीधे प्रोग्राम्स की तरफ। ये प्रोग्राम क्या क्या है, उसके पहले चलो देख लेते हैं। आपका सीट्स सेम रहने वाली है, 100 ग्वालियर में और 100 गुवाहाटी में। एमपेट की अगर मैं बात करूं तो 80 ग्वालियर में और 40 गुवाहाटी में, तो सेम ही सीट्स हैं जो लास्ट ईयर थी, कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। बीपेड प्रोग्राम की बात करूं तो देखो शेड्यूल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, टू बी अनाउंस सब दिया हुआ है। रिटर्न का आपको पता ही है, रिटर्न सीयूटी यूजी 15 मई से लेकर 30 मई के बीच में कराएगा, और उसी के बाद ही आपका जो एलएनआईपी है वो अपना फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट की डेट देगा। जनरली क्या होता है, ये जो एलएनआईपी के जो फिजिकल और स्किल टेस्ट की डेट्स होती हैं, ये आपकी गर्मी की छुट्टी के टाइम में ही होती हैं, समर ब्रेक के टाइम होती है, जब एलएनआईपी के जो सेमेस्टर्स होते हैं वो एंड हो जाते हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि अराउंड आपको मई जून में आपको एंट्रेंस देने को मिलेगा, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहना। ठीक है, बाकी देखो नीचे आ जाएंगे अगर हम, तो सीट्स का डाइवर्जन देख लेते हैं कि किस तरीके से किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है। तो जनरल में सब कुछ सेम है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 35 सीट्स होने वाली हैं बॉयज़ के लिए, और 15 सीट्स हैं गर्ल्स के लिए, ये आपकी अनरिजर्व कैटेगरी का है। उसके बाद एस सी, एस टी, ओ बी सी, ई डब्ल्यू से आप पढ़ सकते हो कि मेन और वुमेन में कैसे सीट्स डिवाइडेड है, और ये आपकी एल ग्वालियर का है। और सेम ही आपका एल गुवाहाटी का भी यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो ये आप इसको आराम से अब रीड कर सकते हो, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा इसका। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका वेटेज 40 लिया जाएगा रिटर्न में से, और स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी का 60% आपका वेटेज लिया जाएगा। यानी कि सीयूटी यूजी के रिटर्न एग्जाम में आप जितने भी मार्क्स स्कोर करोगे उसका 40% ले लिया जाएगा, और स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप जितना मार्क्स स्कोर करोगे उसका 60% आपका ले लिया जाएगा, और उससे आपकी मेरिट बनेगी। अब ये 40-60 परसेंटेज देखो, ये सिर्फ वेटेज देने के लिए है कि हम किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन आप फिर भी समझो एंट्री कॉलेज में उसी की होगी या फिर रिजल्ट उसका ही अच्छा आएगा जिसकी ये दोनों
चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। परसेंटेज में 40 लूँ, 80 लूँ, 10% लूँ, 15% लूँ, उस परसेंटेज का काम तभी है जब आप परफॉर्म अच्छा करोगे, आप उसमें मार्क्स अच्छे लाओगे। तो ये मत सोचना कि 40% है तो इसमें कम मेहनत करता हूँ और स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी में ज़्यादा कर लूंगा, ये मत करना। पूरी पूरी मेहनत करो, जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतना ज़्यादा आपका सिक्योर स्कोर बनेगा, ठीक है। बाकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये आपकी सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, इससे आपकी मेरिट नहीं बनेगी। अगर आपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई किया तभी आपके इस वेटेज को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपने फिजिकल टेस्ट को ही क्वालिफाई नहीं किया तो आपका वेटेज कैलकुलेट नहीं होगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो एलआईपी ग्वालियर और गुवाहाटी दोनों में आप जाके अपना टेस्ट दे सकते हो। कुछ गेम्स का यहाँ पे चेंजेस हैं, वो नीचे मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये देखिए, द टेस्ट एंड स्टडी सेंटर फॉर आर्चरी एंड साइकिलिंग। तो आर्चरी और साइकिलिंग के अगर आप एंट्रेंस देना चाहते हो तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ गुवाहाटी में ही होगा। आप देखोगे आर्चरी और साइकिलिंग आपका गुवाहाटी में मिलेगा। और अगर आप रेसलिंग में देना चाहते हो और स्क्वैश में अगर देना चाहते हो तो ये आपको सिर्फ ग्वालियर में मिलेगा। बाकी सारे गेम्स कॉमन है, आप किसी भी सेंटर में जाके अपना एग्जाम दे सकते हो। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में वही 4 इवेंट यहाँ पे है। मैं आई बटन में एक वीडियो डाल दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देख के समझ जाओ कि इवेंट्स किस तरीके के आपके होने वाले हैं, ठीक है। बाकी इसमें कोई ऐसी डिटेल नहीं है जो मैं आपसे शेयर करूं। डायरेक्ट एडमिशन की है। डायरेक्ट एडमिशन वाला अगर कोई है या फॉरेन कैंडिडेट कोई है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हो कि किस तरीके से आपका प्रोसेस होता है। थोड़ा सा आपका अलग प्रोसेस होता है। एमपीएड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, डेट यहाँ भी कोई नहीं है। आपका एग्जाम भी सीयूटी पीजी से ही होगा। सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको आराम से देख सकते हो, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वेटेज यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, रिटन 60% हो जाता है और स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी 40 हो जाता है, जबकि बीपेड में रिटन 40 था और नीचे आपका 60% था, ठीक है। चलो इसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 54 पे, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स की बात, कि डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं। तो ये देखो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो ये सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा जब आप अपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जाओगे, बीपीएड वाले मेजरली। जब आप अपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए जाओगे तो उस टाइम आपको इस डॉक्यूमेंट को बनवा के लेके जाना होगा। आपको करना कुछ नहीं है, प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 54 पे आना, इसका प्रिंट निकलवाना साफ से, एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाना और उनसे इसको पूरा अटेस्ट करवा लेना अपना टेस्ट करा के। और इसको करवाना कब है, आपकी जब फिजिकल फिटनेस टेस्ट की डेट आ जाएगी तो उसके 3-4 दिन पहले जाके करवा लेना। कोई अगर ऐसा है जिसको 2-3 दिन पहले से ट्रैवल करना स्टार्ट करना होगा एलआईपी ग्वालियर और गुवाहाटी जाने के लिए, तो आप 2 दिन पहले अपने ट्रैवलिंग के स्टार्ट करा देना। ऐसा मत करना कि आज ही बनवा लो रख के और फिर 3 महीने बाद आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट दे रहे हो, तो ये वैलिड नहीं होगा। आप जितना भी क्लोज डेट पे बनवा पाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और काफी बच्चे भूल जाते हैं, तो कोशिश करना कि आप इसको अपने घर से ही बनवा के लाओ तो अच्छा है। अदरवाइज फिर बच्चे ग्वालियर में सुबह सुबह वहां पे टहलना शुरू करते हैं कि किसी तरह कोई डॉक्टर मिल जाए, तो ये मत भूलना। बाकी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं इनके बारे में अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, और इनकी जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपका एडमिशन हो जाएगा कंफर्म एलएनआईपी में, ठीक है। ये सब भी आपको प्रिंट कराने होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में हो। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा, और क्लासेस में भी हम डिस्कशन करते रहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। चलो अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की जो स्कोर शीट है, आपका जो कन्वर्जन टेबल है, ये हमेशा की तरह सेम है। ये भी आप देख सकते हो, पेज नंबर 67 से लेकर 70 तक आपको इन चारों इवेंट्स की पूरा मिल जाएगा डिटेल। क्लासेस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर हम और डिस्कशन नहीं करेंगे। अब मैं आ जाता हूँ फटाफट आपकी फीस की तरफ, कि फीस आपकी क्या होने वाली है। तो देखो, बीपीएड की इस साल की जो फीस होने वाली है वो अप्रोक्स आपकी होने वाली है 1,13,000 रुपए या 1,14,000 रुपए आप कह सकते हो। 61,000 आपको पहले सेमेस्टर में देनी होगी और 52,600 आपको सेकेंड सेमेस्टर की, ये फीस आपकी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए दी हुई है। वही फॉरेन अगर एनआरआई स्टूडेंट है तो ये फीस थोड़ी सी आपकी यहाँ पे बढ़ जाती है। ये मैं बीपीएड 4 इयर्स के लिए बता रहा हूँ। और आपकी जो थर्ड सेमेस्टर की जो फीस होगी वो भी अप्रोक्स आपके 52,600 के आसपास ही आपकी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि किस तरीके से आपकी फीस है, कितनी फीस आपकी है। तो आप फाइनेंशियली भी अपनी फीस को रेडी रखना, क्योंकि आपको टाइमली इस फीस को सबमिट करना होगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप फेल करोगे तो आपका एडमिशन में यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। एमपीएड की अगर मैं बात करूँ तो एमपीएड में फीस जो आपकी है वो भी अप्रॉक्स 1,15,000 रुपये है। ऑलमोस्ट सेम ही फीस है दोनों की। तो 53,100 जो फीस आपकी है ये भी आपकी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, अप्रॉक्स इतनी रहेगी। बाकी आपको भी पता चल जाएगा। इतना ही था प्रोस्पेक्टस में, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। डेट्स वगैरह जो है वो आपको सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी, जो है पीजी के एग्जाम्स होने वाले हैं, यूजी के डेट्स आपको पता चल जाएंगी फाइनली, जो भी है आप किस पर्टिकुलर डेट पे आपका एग्जाम है। बाकी रिटर्न की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स वहां पे दे दी जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।